नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा के मिनर्वा हॉस्पिटल से महिला के इलाज का सनसनीखेज मामला आया सामने। परिजनों से मांग रहे थे 25 लाख रुपए। स्कूटी सवार युवती ने बुजुर्ग को मारी ठोकर, बुजुर्ग का पैर फ्रैक्चर। 12वीं की परीक्षा देने जा रहे 15 छात्र ऑटो पलटने से घायल। और इंस्टा पर लाइव आकर जान देने वाले युवक की पत्नी और सास को पुलिस ने भेजा जेल। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मिनर्वा हॉस्पिटल से शर्मनाक मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में महिला का इलाज किया जा रहा था। परिजनों से 2.5 लाख रुपए ऐंठ लिए गए और 25 लाख रुपए की और मांग की जा रही थी। मिनर्वा हॉस्पिटल में एक बार फिर अवैध वसूली के नाम पे हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि पूरे मामले को शांत कराया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि दिलीप गुप्ता जो उनके पुत्र हैं, उनकी माता ममता गुप्ता बैकुंठपुर भागवत कथा सुनने गई थी, जहां से कल सुबह बाइक से बेटे के साथ वापस लौट रही थी। इसी दौरान सिरमौर चौराहे ओवरब्रिज पर सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने शंका व्यक्त करते हुए इलाज रोक दिया। इसी दौरान परिजन महिला को लेकर मिनर्वा हॉस्पिटल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने 25 लाख रुपए की मांग की। मामला पूरी तरह विवादास्पद लग रहा है। मामले की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पूरी पुष्टि के बाद ही हम आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे। मेरा नाम गुप्ता नाम है। यहाँ ले आए मरीज को, संजय गांधी ले गए थे। संजय गांधी वाले ना ही कर दिए, तो आप जो दिखा दीजिए जहाँ तक। यहाँ ले आन कहीं जिंदा है भर्ती का लिए, भर्ती 3 लाख रुपया तुरंत ले लिए। अब मांगते 25 लाख रुपया दो। हम बच्चे कहाँ पाए बताइए। हाँ, अभी 25 लाख रुपया मांगते, अभी मांगते थे 25 लाख रुपए थे। अब हमारी लाश का एक दिन ओके बाहर कर दी। हमारी लाश का मरीज होकर है बाहर, भेज दे। जबरदस्ती अपने से भेज में किया है, बताइए। पैसा जिंदा है ये माइंड में या है वो है ये है वो। सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं पटा था। सुबह 8 बजे तक लीवर उबर कुछ नहीं पटा था। 8 बजे के बाद बोल रहे हैं लीवर फट गया, लीवर का ऑपरेशन करना है। इधर का ये नाक का हड्डी टूटी है, इसका ऑपरेशन 20 लाख का आप व्यवस्था करिए। नहीं, अभी आप इसके पहले कब आपको बाहर किए, इनको कब बाहर किए? अरे ये अभी मान लीजिए कि 15 मिनट हो। हाँ 15 मिनट। क्या हम अपना डॉक्टर लेके आए तो क्या बोलते हैं कि हम बाहर के आदमी को नहीं जाने देंगे। हमका नहीं चक्कर बेटा। मतलब वो पहले जिंदा बनाए हुए थे। हाँ जिंदा बनाए हुए थे। पैसा मांग रहे हैं 4 लाख रुपए दे चुके। 3 लाख रुपए का 2 लाख रुपए कैश और 1,80,000 रुपए और मांग रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये दवाई का है। अभी जब बॉडी का बाहर की, जब आप हंगामा किया तब बाहर जी। हाँ बॉडी हमारा कल कमिटी हुई है। दे नहीं रहे थे। दे नहीं रही थी। नाम क्या था जो खत्म हुआ? नाम क्या? ममता गुप्ता। एक्सीडेंट हुआ था? हाँ निवासी गुड़। एक्सीडेंट रीवा सुभाष चौक, रीवा सुभाष चौक सिरमौर चौराहा। हाँ देखा नहीं देते रहे, पैसा भर ले। हाँ कि कल से एक भी आदमी को नहीं जा देते रहे। हम अपन डॉक्टर लेके आए मुंबई की, भाई चेक करा ली, हमका शंका है। हमारे डॉक्टर को नहीं जा देते रहे आई। इसके बाद फिर अभी बाहर कर दिए है ना? हाँ इसके बाद जब हंगामा किए, जब हमारे डॉक्टर साहब हमारे आदमी आए, हाँ कि लेके जा रहे थे। आदमी के नाम से पैसा मांग रहे थे कुल मिला के। हाँ पैसा मांग, हम डॉक्टर साहब को लेके जा रहे थे तो बोले कि यहाँ नहीं जाना है, हम बाहर के आदमी को नहीं ले जाएंगे। है ममता गुप्ता जो गुड़ के रहने वाली हैं। कल इनका एक्सीडेंट हो गया था ओवर ब्रिज सिरमौर चौराहा के पास जी, जिसकी सर में चोट लगी थी और उनके परिजन लेकर मिनर्वा हॉस्पिटल आए। मिनर्वा हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया और परिजन का ऐसा कहना है कि कल ही उनकी डेथ हो गई थी। विहान हॉस्पिटल में मना भी कर दिए थे और विहान हॉस्पिटल भी ले गए, वो मना भी कर दिए। उसके बाद भी परिजन मिनर्वा हॉस्पिटल में लेकर आए और ये मृत व्यक्ति को एडमिट कर लिए, ऐसा परिजनों का कहना है। और जिसमें लगभग 90,000 रुपये ट्रीटमेंट को 70,000 रुपये की दवा लगाई गई, 2.5 लाख तुरंत लिया गया। इसके बाद भी उनके परिजन कह रहे हैं कि और 4-5 लाख रुपए जमा करिए, तब आज 25 लाख रुपए कह रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक्सीडेंट में ऐसी कौन सी घटना लगी जिसमें 25 लाख रुपए मेडिकल में खर्च लगेंगे? मतलब ये कोई नियम के चार्ट है क्या हॉस्पिटल में कि कोई घटना होती है किस ट्रीटमेंट में कितना पैसा लगेगा? क्या हॉस्पिटल कोई चार्ट रखता है क्या? केवल इतनी बड़ी अपराध। संजय गांधी अस्पताल
सुबह से बिहान जैसे कई हॉस्पिटल इसका इलाज नहीं कर पाए, वो निर्भर करने को तैयार कि हमारे आदमी का इलाज होता है। नहीं, ये तो ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मिनर्वा हॉस्पिटल मरे व्यक्तियों के भी कहीं ना कहीं इलाज कर रहा है। जब दो हॉस्पिटल संजय गांधी और आपके बिहान हॉस्पिटल मना कर दिए, तो फिर किस बेस पे मिनर्वा हॉस्पिटल में एडमिट किया? तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा है, क्योंकि ये आजकल रीवा में क्या चलो बिल्डिंग किराए से ले लो, 5-10 लाख रुपए खर्चा है और आम आदमी कोई ना कोई फंसेगा, मेडिकल के नाम पे पैसा देगा और रीवा में लूट मची है मेडिकल में। आप देखिए रीवा में 10 से 5 लाख रुपए मेडिकल, जितने भी हॉस्पिटल खुल रहे हैं 10 लाख रुपए किराया है। मतलब आज जिसको हम भगवान मानते हैं डॉक्टर, वो भगवान क्या है? क्या लूट मची है एक आम आदमी से 25 लाख रुपया। मतलब किस हिसाब से? हम तो ये चाहते हैं शासन प्रशासन से कि एक नियमावली हो कि आखिर कौन से एक्सीडेंट की कार्रवाई में कितनी रकम जमा होगी। कोई नियम है कि नहीं है कि हिटलर शाही लगा हुआ है? इसके विरोध में आज सारे परिजन हम लोग भी आए हैं और इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये आम नागरिक है, ऐसा नहीं है कि कोई हम ही भरे हैं। घटना ये हुई कि ये भागवत सुन के लौट रही थी कल सवेरे 6 बजे, मतलब परसों भागवत सुनी नाइट में, अब बैकुंठपुर में रुक गई, फिर लौट रही थी कल सवेरे 6 बजे। तो ये सिरमौर चौराहा वाला जो ओवरब्रिज बना है, यूनिवर्सिटी साइड से आया जाता है, तो इनने ओवरब्रिज चढ़ा, तो ओवरब्रिज के ऊपर पीछे से एक अज्ञात कार ने इनको छुला दिया गाड़ी, तो ये गिर गई तो इनके नाक में थोड़ी सी चोट लग गई। तो अपन ने क्या करा कि तुरंत इनको संजय गांधी लेके गया। संजय गांधी में अपने को इलाज बेटर नहीं समझ में आया, तो हम लोग क्या करे कि यहाँ लेके, वहां से रेफर करा के यहाँ लेके आए, मिनरवा लेके आने, जबकि हमको संजय गांधी में डॉक्टर ने ये बता दिया था कि बेटा पेशेंट इज नो मोर, मतलब नहीं बचा, तुरंत में बता दिया था। फिर भी हमारी आस लगी थी कि हो सकता हो कि शायद बची हो, तो लेके आए। हाँ, यहाँ बोले जिंदा है, यहाँ पे एडमिट कर लिए, मुझसे तुरंत 50,000 रुपए ले लिया गया। फिर आधे घंटे बाद फिर बोले कि अब 40,000 और दीजिए, मतलब 1 घंटे के अंदर 90,000 रुपए हमने दिया, उसके और 70,000 की दवाई मंगवा ली गई। फिर उसके बाद MRI के लिए लेके गए, तो वहाँ पे 17,500 रुपए लगा, और MRI से जब बाहर निकले भैया, तो बॉडी उनकी अकड़ चुकी थी, जीभ बाहर आ गई थी और पूरी बॉडी ठंडी थी। तो हम लोग ये तो जान गए कि भाई पेशेंट नहीं है। अब फिर भी लेके आए, इनने क्या बोला दोपहर में कि आप 2 लाख की व्यवस्था करिए, ऑपरेशन करना है माइंड का, ब्रेन में खून जमा है। तो हमने बोले चलो वो भी ठीक है, तो 50,000 फिर दिए तुरंत, तो इन लोगों ने ऑपरेशन करा। अब पेशेंट, जबकि जितने आईसीयू में पेशेंट है, सब पेशेंटों के साथ कोई ना कोई उनका रिलेटिव रहा, हम लोग को छूने तक नहीं दे रहे थे, मतलब इतनी दूर, जैसे यहाँ से इतनी दूर से दिखा भर देते थे ग्राउंड पे आना कि आपका पेशेंट वो है, वेंटिलेटर लगा है, तो वो तो थोड़ा धक हो ही करेगा जब तक लगा रहेगा। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने बोला कि आप, इनके पेट की नस फट गई है, तो पेट की नस का इलाज करना, आंख फट गई है तो आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक चेस्ट में ऑपरेशन करना पड़ेगा और एक माइंड में और करना पड़ेगा ऑपरेशन। मतलब आप 20 से 25 लाख रुपए, मेरे पास इस चीज की रिकॉर्डिंग है कि 20 से 25 लाख रुपए इन लोगों ने मांगा। और सवेरे आज तब हम लोगों ने बोला कि किस चीज का इलाज हो रहा है भाई, जब पेशेंट ही नहीं है अब जिंदा, तो अपन कहेगा 20-25 लाख रुपए देंगे, और कहाँ से लेके आएंगे भैया बताइए। रीवा शहर में फर्जी ऐप से डिजिटल फ्रॉड करते एक नाबालिग को लोगों ने पकड़ा है। मोबाइल ने जहां एक और जिंदगी आसान बना दी है, उतने ही खतरे भी बढ़ गए हैं। आज मोबाइल जहां लोगों को तरह तरह की जानकारियां दे रहा है और कठिन काम को आसान बना रहा है, वहीं कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ताज़ा मामला आया है रीवा शहर से, जहां एक दुकान से नाबालिग ने सिगरेट का पैकेट लिया और फर्जी फ़ोन ऐप्स से पैसे पेड कर दिखा दिया, लेकिन जब मशीन से आवाज़ नहीं आई तो दुकानदार को शंका हुई। वहीं पास खड़े फ़ोन पे कर्मी ने बताया कि ये नकली ऐप है, जिसके बाद लोगों ने युवक को पकड़ लिया। युवक का कहना है कि उसने पहली बार ऐसा किया है और उसे टेलीग्राम से ये ऐप मिला था, जिससे उसने ये प्रयोग किया। ये अंकल जी, मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में कल फ़ोन पे ऐप मिला था, तो मैंने इसे डाउनलोड किया था, पैसे मेरे से मांगा था उसने, फिर मेरे को ये मिला। मैं टेलीग्राम ग्रुप तो नहीं जानता हूँ, इंस्टाग्राम से मेरे को बायो के लिंक में एक बंदे के टेलीग्राम ग्रुप में चैनल में मिला था, तो उसने मेरे से 500 रुपये मांगा किया। कल ही मेरे को मिला रहा ये, मैंने इसमें 5 रुपये का, मतलब 20 रुपये का कल मैंने लिया था खाने के लिए, और आज मैं सिगरेट का लेने आ रहा था तो एक भैया ने मुझे पकड़ लिया, इसने मेरे को फ़ोन पे स्कैम में। नाम क्या है आपका? आयुष सिंह। निवासी कहाँ के? हाँ, घोड़ा चौरा में रहता है यहीं पे। कब से फ्रॉड कर रहे हो? बस कल ही मिला अंकल जी, माँ कसम झूठ नहीं बोलूँगा मैं आपसे। तो ये कैसे 1 रुपया रहकर बैलेंस कैसे ग्रीन हो जाता है? हाँ, ये ओरिजिनल गूगल पे था वो अंकल जी, ये मेरा ये फेक फ़ोन पे वाला था, ये बस हो गया। ये फ़ोन पे जो फेक है ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ये एक टेलीग्राम ग्रुप, मतलब इंस्टाग्राम के बायो में जाके एक बंदे के मैं टेलीग्राम ग्रुप में मिला था, उसने मेरे से 500 रुपये पैसे लिए थे, उससे मिला था ये मेरे को अंकल जी। इसके अलावा भी कहीं ट्रांजेक्शन किए? इसके अलावा कसम से कहीं नहीं किया अंकल जी, कल ही मिला। 500 रुपये में खरीदा था, तो 20 रुपये का यहाँ किया था, ये 500 यहाँ का था अंकल जी। तो आपको मैंने मालूम है ये कि ट्रांजेक्शन नहीं होगा हमारे में से, आप उसको करेगा? हाँ अंकल जी, गलती हो गई अब मेरे से, अब नहीं करूँगा। हाँ, ये हुआ है, ये होता है ऐसा।
कैसे फर्जी फ्रॉड चल रहा था यहाँ पे भी? यहाँ दुकान है मेरी, सिगरेट लेने आते हैं लोग, फोन पे करते हैं, फोन पे आवाज़ नहीं आती, ग्राहक में जब बिजी रहते हैं नहीं देख पाते, जब ग्राहक से फुर्सत होते हैं देखते हैं तो देखा, जैसे देखा निकल जा रहा था 260 रुपए की सिगरेट ले गए। फोन पे किया तो आवाज़ नहीं आया, तो मोबाइल पे देख रहा था, मोबाइल में भी नहीं आया, हो रहा है इसको, आओ इधर दिखाओ, मेरे पैसा नहीं आया, बोला मैं तो डाल दिया हूँ। ट्रांजेक्शन शो कर हाँ, वो दिखा रहा है हमारे में ट्रांजेक्शन है, जब हम देख रहे हैं तो हमारे में नहीं है। बोले थे वो भाई साहब कहाँ है, वो फोन पे के थे, उन्होंने पकड़ लिया इसको, बोला तुम फर्जी हो। अब क्या बता रहा है, कहाँ से आया, कुछ बताया अभी? अब वो बता रहा है, सब पूरा बता रहा है कि कोरोना के दौरान अपनी सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों को आज सम्मानित किया गया। आज 20 मार्च है। आज ही के दिन सन 2020 में लोगों ने स्वैच्छिक बंद किया था। इसके बाद 22 मार्च से लॉकडाउन लगा था। कोरोना महामारी के दौरान पुलिसकर्मियों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। 24 घंटे अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी थी। रीवा के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में 200 पुलिसकर्मियों को कोरोना वॉरियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण के लिए प्रदान किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रीवा के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने इन पुलिसकर्मियों के योगदान की सराहना की और उनके साहस को सलाम किया। पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों ने लॉकडाउन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने और जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके इस योगदान को समाज में व्यापक रूप से सराहा गया। 2020 में एक महामारी जो सभी को विदित है, कोरोना कोविड-19 का जो प्रकोप था, इस प्रकोप से सभी लोग प्रभावित थे। इसमें यह दृश्य एक आक्रमण बीमारी का था, जिससे लगातार लोग इफेक्ट हो रहे थे और उस बीमारी से मर रहे थे। इसमें प्रशासन की सभी विंग ने इसमें मेहनत की, लेकिन पुलिस ने विशेष रूप से अपने कर्तव्य पालन में अपनी जान की चिंता किए बगैर, अपने परिवार का ख्याल किए बगैर लगातार लोगों की मदद करते रहे। इसमें कुछ लोग उस कोविड से प्रभावित भी हुए और हॉस्पिटलाइज हुए। कुछ लोगों ने जो है अपनी कर्तव्य की वेदी में शहीद हो गए। पुलिस की इस अपूर्ण या अभूतपूर्व कार्य के लिए जो है शासन ने उनको एक कर्मवीर पदक से सम्मानित किया है। आज उसी क्रम में पुलिस लाइन परेड के दौरान पुलिस अधीक्षक रीवा श्री विवेक सिंह साहब के द्वारा सभी की पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में उन वीरों को जो है कर्मवीर पद से और प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया है। कई बार तो हमको जैसे आर्मी होती है, पुलिस होती है, हम लोग को मालूम होता है कि हमको करना क्या है, कौन सा चीज़ों का ध्यान रखना है, कि कैसे हमको निपटना है। लॉ एंड ऑर्डर है तो हमको लाठी चलाना है, डंडा चलाना है। यहाँ तो जो हमारा शत्रु था वो अदृश्य था। उससे ना सिर्फ हमको जनता को बचाना है और बल्कि अपने को बचाना, क्योंकि हम अपने को बचा पाएंगे तभी हम जनता को बचा पाएंगे। और इस कोरोना युग में हमने देखा कि जो हमारे पुलिसकर्मी साथियों ने जो काम किया था वो हम पहले भी काम करते आए, हरदम काम करते रहे हैं, मेहनत करते रहे हैं, लेकिन जो उसकी रिकॉग्निशन हमको कोरोना काल में मिली थी, और निश्चित रूप से इतना मुश्किल काम था, हमको मालूम नहीं था कि हम किस चीज़ से या क्या करने से हमारे ऊपर ये कोरोना का साया आ जाएगा या कोरोना बीमारी हमको हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम डटे रहे, कभी पीपीई किट पहन के डटे रहे, कभी मास्क पहन के डटे रहे, कभी अपने साथियों की सेवा में डटे रहे, कभी मरीजों को हॉस्पिटल से चेंज करने में डटे रहे। कई बार हमको ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लाने हैं, उसको सप्लाई कराना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसी ड्यूटीज़ लगी, ऐसे ऐसे काम पड़े जो हमको कभी पहले हमको उसका आइडिया भी नहीं था। लेकिन हम उसमें पुलिसकर्मी भी रहे, स्वास्थ्यकर्मी भी रहे, जरूरत पड़ी तो हमने निगम का भी साथ दिया, सब्जी खाना वितरण का भी साथ दिया, हर तरीके से हमने जो भी हो सकता था हमने किया था। और ऐसा समय था कि जब सिर्फ पुलिस ही पूरे रोड में दिखती थी और पुलिस ने ही
एक प्रथम जो होता है दीवार की तरह कोरोना को बाकी नागरिकों के पास पहुंचने से रोका था। तो निश्चित रूप से आप उस पूरे ड्यूटी क्रम में आपने अपनी बहादुरी से, बहुत ही बहादुरी से अपनी जिम्मेदारी निभाई है, बहुत ही संजीदगी से जिम्मेदारी निभाई है और अपने परिवार की बिना चिंता किए जिम्मेदारी निभाई है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो जिसने वो दौड़ देखा है वही समझ सकता है कि आपने कितनी बहादुरी से उस चीज को किया है। और हमारे बीच में रिटायर्ड अधिकारी भी हैं, प्रमोद भी हैं, तो उन्होंने भी देखा होगा, उन्होंने भी सब देखा ही होगा। उस टाइम पे अभी रिटायर्ड है, यानी कि वो 57-58 साल 59 साल के थे, काफी एज ज्यादा थी इनकी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इतनी एज। सड़क क्रॉस कर रहे बुजुर्ग को स्कूटी सवार ने ठोकर मार दी, जिससे उनके पांव फ्रैक्चर हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में एम्बुलेंस चालक ने बताया कि रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत उमरी के रहने वाले 55 वर्षीय राजबहोर साकेत सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान स्कूटी सवार लड़की ने उनके पांव में ठोकर मार दी, जिससे उनका बायां पैर फ्रैक्चर हो गया। घटना बजरंग नगर गेट के पास की है। आपको बता दें कि बजरंग नगर गेट में अक्सर जाम लगा रहता है। कटआउट होने की वजह से वहां से ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। प्रशासन को चाहिए कि बजरंग नगर गेट पर ठोस व्यवस्थाएं करे ताकि जाम न लगे और इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ये एक्सीडेंट घटना है, किसी लड़की ने स्कूटी से दादाजी को ठोकर मार दी थी, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया बजरंग नगर गेट के पास। ये उमरी के रहने वाले हैं, रायपुर करचुलियान। क्या नाम है इनका पेशेंट का नाम है रामबहोर साकेत, लगभग 55 साल की उम्र है इनकी। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये वहीं किराए से रहते हैं, अपना गए थे कुछ सामान वामान लेने, तो एक लड़की स्कूटी पे थी, वो संभाल नहीं पाई स्कूटी और उनको ठोकर मार दी। पूरा पैर लग गया? हाँ, पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया, टूट गया इनका। 12वीं का पेपर देने जा रहे ऑटो सवार बच्चे दुर्घटना का शिकार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया। घटना के संबंध में एम्बुलेंस चालक राजकुमार नामदेव ने बताया कि चुरहटा से शासकीय स्कूल गुड़हर 15 की संख्या में बच्चे ऑटो में सवार होकर जा रहे थे कि रास्ते में ऑटो पलट गया। ऑटो कैसे पलटा इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। लगभग सभी छात्र सुरक्षित हैं, सिर्फ एक छात्र को ज़्यादा चोटें लगी हैं, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में लाया गया है। राजकुमार नामदेव। अरे क्या घटना हो गई? वो ऑटो पलट गई सर। कहाँ पर? चुरहटा बाईपास पे, चुरहटा थाना से 50 मीटर दूर पर। कितने? 15 बच्चे थे। 15 बच्चे? हाँ, जिसमें से 14 बच्चे कुछ नहीं हुआ है, एक लड़के को लगा है, जो संजय गांधी लाए हैं। क्या नाम है उसका? शिवांशु साकेत। कहाँ जा रहा था? वहाँ से चुरहटा से गुड़हर, शासकीय हाई स्कूल गुड़हर पेपर देने जा रहा था। पेपर देने जा रहा? जी जी। 12वीं छात्र है? 12वीं का छात्र है जी। घायल हो गया? घायल हो गया है। कुल 15 लोग पलटे? 15 लोग घटना कैसे हो गई? घटना बता रहे थे हम, घटना के समय नहीं थे, जब ऑटो पलट गई तब मैं गया था, तो वहाँ बच्चे जो भी उसी हालत में था उसको लाया हूँ। तो कैसे पलटे कुछ बताए? उन्होंने कुछ नहीं बताया हमको। सारा कोई बोलेरो वाला कोई? अब वो अपने से चर्चा कर रहे होंगे। हमने सिर्फ पेशेंट को देखा और पेशेंट को लिया बस। पलटी हुई ऑटो? पलटी हुई जी। बाकी सब सुरक्षित? बाकी सारे सुरक्षित बच्चे हैं, सभी पेपर देने पहुँच गए हैं। ये घायल है, इसको मैं लाया हूँ। क्या नाम है इसका? शिवांशु साकेत नाम है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। उपभोक्ताओं के अधिकार और उनकी जागरूकता को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस पहली बार 1983 में मनाया गया था। इसका विचार अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के 1962 में दिए गए एक भाषण से प्रेरित था, जिसमें उन्होंने उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात की थी।
आज रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की प्रमुख धाराओं और उपभोक्ताओं के अधिकारों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। हम मना रहे हैं 15 मार्च हमारा विश्व उपभोक्ता दिवस होता है। इसके आयोजन के पीछे जो कारण है वो जॉन एफ कैनेडी ने ये यूएसए में सर्वप्रथम उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में बात की थी। बाद में ये पूरे विश्व में फैला, जिसके कारण हम इसे वर्ल्ड कंज्यूमर डे के रूप में मना रहे हैं, वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे। आज सबसे बड़ी बात यह है कि उपभोक्ता जागरूक कैसे बने। उपभोक्ता जागरूक बन भी चुका है। सबसे बड़ी चीज है जो आदमी को गाइड करती है वो उसका व्यवहार, उसकी सोच के पश्चात उसका जो बिहेवियर है, व्यवहार से ही पूरा व्यक्ति कंट्रोल होता है और समाज उसी से चलता है। ये संगोष्ठी का कुछ लाभ तब निकलेगा जब हम उस कंज्यूमर के व्यवहार से ही हम कंज्यूमर को पहचान सकते हैं उपभोक्ता कैसा है, कैसे उपभोक्ता आजकल जो छोटी छोटी बातों में उद्वेलन हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े घटनाएं हो जाती हैं। आखिर वो उपभोक्ता से ही स्टार्ट होती है। अगर उसको हम देखें तो कहीं न कहीं आपसी ये झड़प होती है, असंतोष होता है, बाद में ये जो है विवाद का कारण। हमारे बीच विभागों के कई लोगों ने जानकारियां शेयर की है। सर, जो महत्वपूर्ण विभाग हमारे बीच यहाँ पर आज है, नापतोल विभाग, पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस से, आरटीओ से, डॉक्टर साहब डॉक्टर अनुराग शर्मा स्वास्थ्य विभाग से, विनोद शर्मा ट्राइबल से, सुधाकर तिवारी की शिक्षा विभाग से। इंस्टाग्राम में लाइव वीडियो शेयर करते हुए जान देने वाले युवक की सास और पत्नी को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। सिरमौर थाना क्षेत्र के नौढ़िया गांव में बीते 13 मार्च को एक युवक ने इंस्टाग्राम पर अपनी लाइव जान दी थी, जिसके लिए उसने अपनी सास और पत्नी को जिम्मेदार बताया था। घटना में शिव प्रकाश त्रिपाठी की पत्नी 25 वर्षीय प्रिया त्रिपाठी और उसकी सास 60 वर्षीय गीता दुबे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि होली के एक दिन पहले वो अपनी पत्नी को बुलाने ससुराल पहुंचा था, लेकिन सास ने अपनी बेटी को भेजने से मना कर दिया, जिसके बाद शिव प्रकाश ने ये कदम उठाया था। शिव प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने जो है अपने सास और पत्नी की प्रताड़ना और दुष्प्रेरण पर लाइव जो है सुसाइड करते समय इंस्टाग्राम में डाला था। वो वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर थाना प्रभारी सिरमौर श्री जेपी पटेल उसने जांच की थी। इसमें मर्ग कायम किया गया था। मर्ग पर जब जांच हुई तो 108 VNS धारा का अपराध पाए जाने पर पंजीबद्ध कर सास और उनकी पत्नी प्रिया दुबे के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया। रिवारी बैकुंठपुर के रहने वाले हैं और उनको गिरफ्तार कर JR पर न्यायालय के समक्ष थाना प्रभारी सिरमौर ने पेश किया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।